अरे यार इतनी देर से खड़ी हूँ कि डिलीवरी वाला पता नहीं कब आएगा, ना जाने कहाँ मर गया है बेवकूफ आदमी। मैम साहब आप ही ने ऑर्डर किया था? हाँ मैंने ही ऑर्डर किया था। आइए आइए, आप ही का इंतजार था। सॉरी मैम साहब, वो ना दूसरा ऑर्डर लग गया था तो उसी में लेट हो गया। मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ खड़ी हूँ, ये कोई टाइम है आने का? मैम साहब बस हम आपका ऑर्डर लेके आ गए। सुन तू मुझे एक बात बता, तू तो डिलीवरी वाला है ना, तो जोमेटो की टी शर्ट क्यों पहन के रखी हुई है? वो मैम साहब हम ना 2-3 काम करते हैं, पैसों की बहुत कमी है ना इसलिए। वही तो मैं सोचूं कि मेरा कुरियर इतनी देर में कैसे लेकर आए हो तुम। अरे सॉरी मैम साहब, अब नहीं होगा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? देना मेरा पार्सल जल्दी। अच्छा ये बता, तुझे पेमेंट कैश में चाहिए या ऑनलाइन? मैम साहब अगर आप कैश दे देती ना तो हमको ज़्यादा आसानी होता, वैसे भी कंपनी में कैश निकाल के देना होता है। कैश चाहिए ना? वहाँ पे देख मेरा भाई खड़ा है, जाके उससे ले ले कैश। कौन मैडम? वो नीले शर्ट वाले? हाँ वो डेनिम शर्ट वाले। अरे मतलब जो तू नीला बोल रहा है वही शर्ट, जाके उनसे ले ले। ठीक है मैम साहब। नहीं नहीं वो कल नहीं मैं। सर क्या है? सर वो पैसे। कौन से पैसे? सर वो जो आपकी बहन ने फोन ऑर्डर किया था उसके पैसे सर। अबे कौन सी बहन, कौन से पैसे? पागल वागल है क्या तू? अरे सर वो जो ब्लैक स्कॉर्पियो पे जो दीदी नहीं खड़ी हैं, उन्हीं ने बोला आपसे पैसे ले लें, आप उनके भाई हैं। अबे चूतिए, जब पार्सल उसने लिया तो पैसे भी तो वही देगी, मैं थोड़ी दूंगा। लेकिन सर उन्होंने तो कहा है कि आपसे पैसे लेना है। अरे जा 19 पैसे से ले जाके मेरे नीचे, ठीक है? शांति से 19 पैसे ले जाके पार्सल तूने उसको दिया कि मेरे को दिया है? सर लेकिन वो तो कह रही थी आप उनके भाई हैं, आप कैश देंगे। अरे हाँ यार, है बहन मेरी, तो जब पार्सल तू वहाँ दे रहा है तो पैसे यहाँ क्यों लेने आएगा? दिमाग से पैदल है? नहीं साहब उन्होंने भेजा है। तेरे को कोई कहीं भी भेज देगा तो चला जाएगा क्या? नहीं हमने उनको फोन दिया ना। जाओ 19 पैसे ले जाके। मैम साहब वो भैया कह रहे हैं हमारे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, जिन्होंने फोन ऑर्डर किया उसी से पैसे लो जाके। तो मैम साहब मेरे पैसे। क्या कह रहा है? पैसे नहीं देगा? इसके भी ना अलग ही ड्रामे हैं। तो मैम साहब आप अपना देख लीजिएगा, आप ही हमें पैसे दे दीजिए। ठीक है पैसे तो मैं दे दूंगी, पर उससे पहले मैं अपना फोन चेक करूंगी। ठीक है मैडम आप फोन चेक कर लीजिए। क्योंकि भरोसा नहीं ना लोगों का, फोन के नाम पे कंकड़ पत्थर भर के दे देते हैं। अरे ये क्या है? फोन कहाँ है मेरा? अरे मैम साहब हम लोग तो कंपनी से फोन ही लाते हैं और हमने देख के पैक किया था। हमारी कंपनी में सारे फोन देख के पैक करते हैं और हम लोग लेके आते हैं। मैम साहब हम ना आपके भाई के पास गए थे तो आपने जरूर चेंज कर दिया होगा ये फोन। क्या बोल रहा है तू कि मैंने इसमें से फोन निकाल के इसमें पत्थर भर दिए? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तुझे मैं ऐसे वैसे घर की नजर आती हूँ? ये सब चीज हरकतें मैं करूंगी? मैं ना तुम लोगों की ट्रिक बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम लोग क्या करते हो, कस्टमर के पास फोन लेकर जाते हो और जानते हो कस्टमर खोल के तो चेक करेगा नहीं, और तुम लोग निकल जाते हो, है ना? मैम साहब हम आपको कुछ नहीं बोल रहे, हम बस इतना बोल रहे हैं ना, कंपनी में जितने भी फोन पैक होते हैं डिलीवरी के लिए निकलते हैं वो सब लोग हम लोग की आंखों के सामने होते हैं। हम ना जब आपके भाई के पास गए थे तो आप जरूर इसमें फोन निकाल के आप पत्थर भर देंगे। मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरा फोन दे दीजिए, मेरे पैसे दे दीजिए। तुझे अपने पैसे नजर आ रहे हैं और जो मेरे 1 लाख का नुकसान हुआ उसका क्या? मैम साहब आपका कहाँ नुकसान हुआ? कंपनी ने तो हमें पैसे भरने, हमारे 1 लाख रुपए दे दी, नहीं तो हमें कंपनी में सब चोर बताएंगे और उल्टा सीध बोलेंगे। मैम साहब अगर तुझे 1 लाख रुपए चाहिए तो इस डब्बे में फोन क्यों नहीं लाया? पत्थर भर के क्यों लाया? मैम साहब इस डब्बे में फोन था, कंपनी में हमारे आंखों के सामने इसमें फोन जमा हुआ था, हमने देखा था। आपने ना जरूर फोन इसमें चेंज किया, आपने पत्थर भरा है। अबे साले तुझे क्या मैं ऐसे वैसी लग रही हूँ क्या? छोटे घर की लग रही है, ऐसे हरकत करी हुई है? ज्यादा मुंह मत चला मुझसे। मैम साहब एक तो आपने चोरी की, ऊपर से आप हमें थप्पड़ मारी है। हमें कुछ नहीं मैम साहब पता, आप हमारे यहाँ तो फोन लाइए तो मेरे पैसे लाइए पूरे 1 लाख रुपए। सुन अभी तो मैं जा रही हूँ, अगर तूने मुझे रोकने की कोशिश करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मैम साहब साले हाथ कैसे लगा मुझे? कैसे हाथ लगा मुझे? मैम साहब आप हमें मार क्यों रहे? हम तो आपको बस बुला रहे थे। फोन चाहिए ना तुझे? फोन चाहिए ना? राज इधर इसका वीडियो बनाओ। मैम साहब क्या हुआ? इसका वीडियो बनाओ, ये छेड़छाड़ कर रहा है मेरे साथ। बना इसका वीडियो, चुप बना इसका वीडियो बनाओ। भैया वीडियो बना बने भैया प्लीज। ये छेड़छाड़ कर रहा है मेरे साथ। हम आपके हाथ हट, हाथ लगा दूर कर। इसका वीडियो बनाओ। भैया हम आपके ये पैर छेड़छाड़ कर रहा है मेरे साथ। भैया प्लीज वीडियो ना बनाइए भैया। मैम साहब मेरे घर पे बूढ़ी माँ है मैम साहब, मेरी नौकरी छूट साले गई। लड़की देखते छेड़ता है। हाँ छेड़ रहा था नहीं भैया मैं छेड़ नहीं रहा था। लड़की छेड़ेगा साले।
इधर देख, इधर देख, लड़की छेड़े यार। अरे साहब नहीं साहब, हमको मारे ना साहब, साहब हमको बस मारे ना साहब। छोड़ दो राज, बस करो। छेड़खानी करता है लड़कियों के साथ। मैम साहब हमारी वीडियो डिलीट करा दीजिए मैम साहब। मेरे घर पे बूढ़ी माँ है, अगर मेरी वीडियो वायरल हो गई तो मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे लोग चोर चोर कहेंगे। मैम साहब डिलीट करा दीजिए, मेरी माँ बीमार है तो उसकी दवा खर्चा। मेरी बात सुन, अब ये वीडियो ना पुलिस को दिखाऊंगी कि तूने मेरे साथ छेड़छाड़ करी थी, और तेरे खिलाफ ना कंप्लेन करूंगी, तुझे साले अंदर करवाऊंगी, तुझे जेल की हवा खिलवाऊंगी। अब तू मैं देख। पुलिस कंप्लेन ना करिए मैम साहब, अगर आपने पुलिस कंप्लेन कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया तो मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है मैम साहब, उसकी दवाई करानी रहती है, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, लोग मुझे चोर चोर कहेंगे। साहब प्लीज वीडियो डिलीट कर दो साहब। तो ये सब तुझे पत्थर भरने से पहले सोचना चाहिए था, समझ में आया? मैं आप हमको जाने दीजिए, आप फोन रख लीजिए, मुझे कोई पैसे कोई फोन नहीं चाहिए, आप हमको बस जाने दीजिए और वीडियो डिलीट कर दीजिए। सुन ले डिलीवरी वाले, मेरी बात सुन, अगर आइंदा तू मुझे यहाँ पे इस गली में या इस मोहल्ले में कहीं पे भी नजर आ गया तो तुझे इतना मारूंगी ना कि अपनी शक्ल नहीं पहचानेगा। आया बात समझ में? जी मैम साहब हमको बस जाने दीजिए, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए और हम आपको कभी यहाँ दिखेंगे भी नहीं। दिखना नहीं दोबारा, वरना तेरा वीडियो ना पुलिस को दे दूंगी जाके। नहीं मैम साहब वीडियो डिलीट कर दो साहब। चल निकल यहाँ से, जल्दी निकल। दिखना नहीं आज के बाद यहाँ पे। जा ना, निकल जल्दी। अबे जाएगा लेगा। जल्दी निकल, जल्दी। अरे जाएगा लेगा साले। क्या मस्त चूने लगाया यार इसको इस बार। और कितने का प्रॉफिट मारा इस बार? पूरे 1 लाख का। यार मजा ही आ गया, क्या मस्त बकरा फंस गया था ना। पता है क्या, उसको ना शक हो गया था मेरे ऊपर, मुझसे कह रहा था कि जब मैं आपके भैया से पैसे लेने गया था ना तब आपने उसमें फ़ोन निकाल के पत्थर डाल दिए होंगे। लेकिन यार मेरे पीछे पड़ गया था, लेकिन उसको इतना मारा ना कि मज़ा आ गया। अब वो इस मोहल्ले में छोड़ो, हमको लग रहा है शहर में भी नजर नहीं आएगा। और वैसे भी काफ़ी टाइम बाद मार के मेरे भी हाथों की खुजली शांत हो गई है। बात तो सही है यार, लेकिन कुछ भी कहो तो जोमेटो वाला था बहुत ढीठ, है ना, मानने को नहीं तैयार था। मेरे पीछे पड़ गया था कि नहीं हम चेक करते हैं, हमारी कंपनी में जितने भी फ़ोन जाते हैं हमारी आंखों के सामने चेक होते हैं, ये वो। लेकिन हमने भी ना उसकी खूब बैंड बजाई, मज़ा आ गया। अच्छा वो आज मैं था, नहीं तो फिर तू फंस जाती है ऐसे। बात तो सही कह रहे हो यार, तुम थे तो मैंने तुम्हें तुरंत बुला लिया कि आओ वीडियो बना लो, वरना वो जोमेटो वाला अकेला देख के ना तो मुझे पक्का परेशान करता। हाँ परेशान करता। एक काम करते हैं फिर, चलते हैं हम। हाँ चलते हैं। अब दूसरे वाले को बुलाया ना? अपने शिकार वहाँ पे भी चलते हैं। चलो। हाय प्रियांशी। हाय, कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन यार एक बात बताओ, ये तुमने नया घर भी ले लिया और स्कॉर्पियो तो तुम्हारे पास पहले से थी ना? हाँ। और तुमने वो नई ब्लैक थार भी ली है ना? हाँ तो यार सही है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम लोगों ने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है या कहाँ से आ रहे पैसे? भाई मुझे भी बताओ। भाई बिजनेस ही समझ लो। मैं बताऊँ मैं क्या करती हूँ? हाँ बताओ। मेरा जो भाई है ना, मैं और मेरा भाई मिलके हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन ऑर्डर करते हैं। मतलब किसी भी ऐप से फ़ोन मंगाते हैं। तो जब डिलीवरी वाला वो फ़ोन लेकर आता है तो मैं उससे कहती हूँ पेमेंट कैसे लोगे, ऑनलाइन या कैश? वो कहता है अगर कैश तो मैं कहती हूँ भैया खड़े उनसे ले लो जाके। जितनी देर में वो भैया के पास जाता है उतनी देर में मैं ना डब्बे से फ़ोन निकालती हूँ और उसमें कंकड़ पत्थर भर देती हूँ। और फिर जब वो आता है पैसे, मतलब भैया उसको मना कर देते हैं कि मैं पैसे नहीं दूंगा, जाके उस लड़की से मांगो। जब वो मेरे पास आता है तो मैं कहती हूँ पहले मैं चेक करूँगी तब तो मैं पेमेंट करूँगी। और मैं जैसे ही फ़ोन खोलती हूँ उसमें तो कंकड़ होते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी भर दिए होते थे। तो फिर मैं क्या उसको मारती हूँ कि तुमने ऐसे क्या किया, मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूँगी कंपनी में, ये वो। और अपने भाई को बुला लेती हूँ, उसको मारती हूँ। और अगर ज़्यादा बदतमीज़ी करता है तो मैं उसका वीडियो बना लेती हूँ कि वो मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा था, और फिर मजबूरी में उसको वहाँ से निकलना पड़ता है। यार मतलब तुम ज़रा भी नहीं सोचती हो कि बेचारे वो जो डिलीवरी करने आते हैं वो कितने गरीब होते हैं, कितने परेशान होते हैं, तब वो ये काम करते हैं। और वो बेचारा जो तुम्हें फ़ोन डिलीवर करके जाता होगा वो पैसे कहाँ से देगा, अपने मालिक को क्या जवाब देता होगा? तुमने कभी सोचा है? मैं क्यों सोचूं यार, अगर इतना ही सोचने बैठ गई ना सबका तो हो गया मेरा काम। और आजकल के टाइम पे ना पैसे ही सब कुछ है। अब तुम्हें एक बात बताओ, मैं इतने टाइम से ये काम कर रही हूँ तभी तो मैंने स्कॉर्पियो ली, थार ली, इतना बड़ा घर बनवाया। अगर नहीं कर रही होती तो मैं भी इधर उधर पड़ी होती या उसी की तरह होती। अरे लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।
यार बेचारे उनकी सैलरी कितनी होगी, बहुत ज़्यादा 10 से 15 हज़ार रुपये। अब 15 हज़ार जिस डिलीवरी बॉय को मिलता होगा वो कितनी मेहनत से बताओ आता होगा डिलीवर करने। अब जब तुम उससे फ़ोन ले लेती होगी, अब वो बेचारा क्या करेगा, अपने मालिक के पास जाएगा। अरे उसका मालिक भी उसकी बात नहीं सुनेगा कि भाई किसी ने उसके साथ ऐसा किया है, भाई काटेगा उसी की सैलरी से ना, उसको पैसे भरने पड़ेंगे, अब चाहे वो जैसे भरे। इधर सुनो, मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दो। उसको पैसे भरने पड़े या वो अपने आप को बेच के पैसे भरे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे मेरे पैसों से मतलब है। और तुम्हें एक बात बताऊँ, ये दुनिया ना पैसों से चलती है। अगर आपके पास पैसा है तो सब लोग आपके साथ हैं, और भाई मैं भी करती हूँ। भाई मुझे भी पैसा कमाना है, तो इसलिए मैंने ये किया। और इसमें गलत क्या है? हाँ, तुम्हारी जेब से पैसा जा रहा है, मुझे ज्ञान मत दो। चलो निकलो यहाँ से, ज़्यादा मत समझाओ मुझे। मैं समझा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि पैसों के चक्कर में इतना मत अंधे हो जाओ कि इंसानियत ही भूल जाओ। अरे उन लोगों पे क्या बीतती होगी, तुमने क्यों नहीं सोचती हो यार, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो अंकित, अगर मैं इतने गरीबों के बारे में सोचने लगी ना, तब तो हो गया मेरा काम। और वैसे भी दुनिया में सब कुछ ना पैसा होता है। बस अब ज़्यादा दिमाग मत खराब करो, निकलो यहाँ से। हाँ मुझे भी लगता है मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, तुम्हें जो करना है करो, मैं जा हाँ रहा हूँ। जाओ। आए बड़े मुझे ज्ञान देंगे। अरे दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पैसा होता है, और अगर आपके पास वही नहीं है ना तो कोई आपको नहीं पूछता है। आए बड़े ज्ञान देने। जल रहा होगा मेरा घर और मेरी कार देखकर। क्या यार, ये डिलीवरी वाला अभी तक आया नहीं, कितनी देर से खड़ी हूँ। धंधा ना एकदम चौपट हो रखा है, कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ। कोई बकरा फंसता ही नहीं आजकल तो। कहाँ मर गया साला। आ गए आप? मिल गया टाइम आपको? जी मैम साहब, वो एक दूसरा ऑर्डर देने लगे थे ना, थोड़ा टाइम लग गया। आपने ही ऑर्डर किया था? अरे वाह, अच्छा आपने बता दिया कि मेरा ही ऑर्डर था, वरना मुझे तो पता ही नहीं था। अब जल्दी दे फोन। एक मिनट मैम साहब, ये लीजिए। देना। अच्छा ये बता, ऑनलाइन पेमेंट चाहिए कैश? मैम साहब अगर कैश दे देंगी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं तो बाद में हमें निकाल के कंपनी में कैश ही देना होता है ना, तो आप मुझे कैश ही दे दीजिए। अच्छा एक काम कर, वो देख वहाँ पे मेरा भाई खड़ा है, वो। जी जी हाँ, उससे जाके कैश ले ले पैसा, जा। मैम साहब ऑर्डर तो आपका है, भाई से क्यों? तो भाई है ना मेरा, जाके लेना जितना बोल रही हूँ। ठीक ठीक मैम साहब, जा रहा हूँ। जा जल्दी। अरे उसका तो ही देखिए, अभी तो गाड़ी कौन सी भाई है साहब। पता है? भाई साहब, क्या है भाई? भाई साहब वो पैसे दे दीजिए फ़ोन का। कौन सा पैसा? अरे वो आपकी बहन वहाँ खड़ी है ना, उन्होंने कहा है कि वो फ़ोन मंगाई थी, तो उन्होंने बोला भैया पैसा देंगे। अबे हर डिलीवरी वाला चूतिया होता है क्या? अबे जब उसने फोन मंगाया तो पैसा मैं क्यों दूंगा? अरे वो बोल रही हैं आप उनके भाई हैं ना, तो आप पैसा देंगे। अरे वो पागल लागल है, उसी जगह पैसे ले, मेरे पास कहाँ पैसे मांगने आया? ऑर्डर तो उसने मंगाया है ना। लेकिन भाई साहब मैंने उनसे मांगा तो वो बोल रही हैं आपसे, अब आपसे मांग रहा हूँ तो आप बोल रहे हैं उनसे जाके लो। भैया मेरी बात सुनो, जाके उसी से पैसे लो, ठीक? मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। अजीब बात है। मैम साहब आपके भाई साहब तो कर रहे हैं कि आप ही पैसा देंगी। मैं पैसा दूंगी? हाँ भैया का भी ना दिमाग कुछ ज़्यादा ही खराब है। अच्छा रुको, मैं देती हूँ पैसे, लेकिन सुनो उससे पहले ना मैं फ़ोन चेक करके देखूंगी, क्योंकि आजकल ना बहुत फ्रॉड चल रहा है। लोग फ़ोन निकाल के ना पत्थर भर देते हैं उसमें। अरे बिल्कुल मैम, आप चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? ये क्या है? मैम साहब ये क्या है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। ये मैं तुमसे पूछूं, तुम फोन लेकर आए ना। मेरा फोन का है? फोन का है मैम मेरा? साहब मैं समझ रहा हूँ, अभी जब मैं वहाँ गया था ना आपके भाई साहब के पास, आपने फोन निकाल के इसमें पत्थर भर दिया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें मैं ऐसे वैसे घर की नजर आ रही हूँ? मैं ये सब करूंगी? मैम साहब मुझे अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि जब मैं वहाँ पार्सल लेके आया हूँ ना तो उसमें फोन पड़ा हुआ था, अभी इसमें पत्थर है तो इसका मतलब आप ही ने रखा है। इधर सुन, ज्यादा बकवास करने की जरूरत। तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया? हाँ? राज, राज यहाँ पर आओ। क्या हुआ? चुपचाप यही खड़ा हो जा और एक साथ बोलना नहीं। तुम लोग जो कर रहे हो ना, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? मुझे सब पता है। क्या पता है तुमको? हाँ राजू अभी पता चलेगा, जरा देख तो लो। तू यहाँ पे क्या कर रहा? वो मैडम जिससे आप इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं ना, उस एरिया के एसपी हैं, ठीक है?
एसपी है? हाँ, और ये सारा जो ये प्लान है आप लोग का, सब इन्होंने ही बनाया था, ठीक है साहब। साहब हमें कंप्लेन लिखवानी है। पहले शांत हो जाओ, क्या हुआ पूरी बात बताओ। साहब हाँ, हम डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, मतलब 1-2 और काम करते हैं, जोमेटो में, स्विगी में, और जो ये फ़ोन ऑन डिलीवरी करते हैं इसमें। तो साहब एक मैडम है वहाँ रिंग रोड पे, हमसे ऑर्डर मंगाई फ़ोन, तो हम उनके पास फ़ोन लेके गए, कहें कि एक मिनट पहले शांत हो जा, आराम से बता मुझे क्या बात होगी। साहब ना एक मैम साहब हैं वहाँ रिंग रोड पे, हमसे वो ऑर्डर मंगाई, वो कहीं कि फ़ोन ऑर्डर है लेते आओ, तो हम लेके गए, फिर उन्होंने फ़ोन लिया हमसे अपना डिलीवरी, और देखियो कि फिर कहीं कि कैश लोगे कि ऑनलाइन, तो साहब कंपनी में और कैश लगता है, ऑनलाइन तो हमको निकाल के फिर से जमा करना होता है। तो हम उनसे कहे मैम साहब कैश दे दीजिए, तो वो कहीं कि जाओ वहाँ दूर हमारे भाई हैं उनसे जाओ कैश ले लो। तो हम उनके भाई के पास गए, तो भाई कहें कि बहन मंगाई है तो बहन से जाके लो, ऐसा वैसा करके हमको भगा दिए। हम मैम साहब के पास गए, मैम साहब से कहें कि हमारा पैसा दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि हम पहले फ़ोन देखेंगे तुम्हारा कौन सा फ़ोन है, हम फ़ोन मंगाएं वही है कि नहीं, तो हम तुमको पैसा देंगे। हमने कहा ठीक मैम साहब, कि साहब कंपनी में तो जो हम लोग को मिलता है ऑर्डर जो हमको डिलीवरी करना होता है सब हम लोग के सामने पैक होता है, तो हमको तो पता था उसमें साहब फ़ोन था। तो हम मैम साहब से कहें कि ठीक है मैम साहब आप देख लीजिए और उसके बाद हमको पैसा दे दीजिए। कहीं हाँ हम चेक कर लेंगे, हम तुम्हारे जो पैसा हम तुमको दे देंगे। साहब उसके बाद उन्होंने खोला तो उसमें कंकड़ पत्थर निकला, और कह रही है कि तुमने कंकड़ पत्थर लाए कंपनी से। साहब हम कंकड़ पत्थर क्यों लाएंगे, हम तो पूरा फ़ोन लेके आए थे, हमारे आंखों के सामने मालिक हमको दिए थे। साहब अगर मैम साहब पैसा नहीं देंगे तो साहब हमको काम से निकाल देंगे, और 1 लाख रुपए हम कहाँ से भरेंगे साहब। हमारी तो माइती बीमार रहती है, बाबू है नहीं, हमको अम्मा का खर्चा सारा उठाना रहता है, उनके दवाई का खर्चा उठाना रहता है, हम तो अब कहीं के नहीं रहेंगे साहब। और यहाँ तक नहीं, हमको इतना मारा और पीटा और हमारे कॉलर वॉलर खींचा। ये जो घटना है ये किस जगह पे है? साहब वहीं रिंग रोड पे साहब, और वो लोग हमारी वीडियो बनाए और कह रही हैं कि तुम अगर क्या नाम है ऐसे जाके किसी को भी बताओगे। तो मेरी बात सुनो, तुम्हें ये सारी चीज़ें, पहली चीज़ तो पार्सल कहीं ले जाके ऐसे देना नहीं चाहिए, घर पे या ऐसे बाहर आउटर पे तुम ले जाके पार्सल दोगे तो ऑब्वियस सी चीज़ है, लोग ठगी आजकल कर रहे हैं तो वो तो करेगा ही। खैर तुम टेंशन मत लो, ये कंप्लेन अभी जाके बाहर तावड़े बैठा उसको लिखवा दो, और मैं इस चीज़ पे कुछ करता हूँ, क्योंकि ऐसे अभी रंगे हाथ उनको पकड़ना होगा। मैं खुद जाके कुछ एक्शन लूँगा। साहब वो कह रही थी कि तुम्हारे ऊपर हम छेड़छाड़ लिखवा देंगे कहीं जाओगे तो। वो सब मैं देख लूँगा, तो परेशान मत हो, और तुम्हारे पैसे भी तुम्हें वापस दिलवा दूँगा। ठीक है? ठीक सर। ठीक है, अभी तुम जाओ। ठीक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ठीक, मुझे कुछ करना पड़ेगा। बताओ इस गरीब डिलीवरी वाले के साथ ऐसा लोग कर रहे हैं, आजकल ऐसे स्कैम भी होने लगे हैं। अब एक काम करता हूँ ना, मैं ही डिलीवरी वाला बन के जाता हूँ और इन लोग को रंगे हाथों पकड़ता हूँ। अबे होगा एसपी तो अपने एरिया का है, अपने थाने आने का, मेरे सामने ना ज़्यादा रंगदारी नहीं, समझ में। और वैसे भी एक बात बता, ये इंडिया है, यहाँ पे जो लड़की बोलती है ना वही होता है। और मेरे पास इसका वीडियो भी है, मैं जाके थाने में कंप्लेन कर दूंगी, इसने मुझे छेड़ा था। तब क्या कर लोगे? कोई प्रूफ है क्या तुम्हारे पास? प्रूफ? हाँ प्रूफ। राजू प्रूफ दिखाओ जरा। ये प्रूफ काफी है क्या? जो अभी यहाँ पे तुमने मेरे साथ किया ना, ये सब कुछ इसमें रिकॉर्ड है। तुम लोग को अब मैं सबक सिखाऊंगा, और तुम लोग जो समझ रही थी कि ये सारी चीजें ऐसे ही हो जाएंगी, किसी भी गरीब को तुम परेशान करोगे, उस बेचारे को लूट रही हो। कितना पैसा तुम्हारे लिया था इन्होंने? जी इन्होंने 1 लाख का पूरा फोन लिया था। 1 लाख पूरा हर्जाना भरना पड़ेगा, और उसके अलावा भी जो भी वो बोलेगा, उसकी डिमांड होगी वो पूरी करनी पड़ेगी तुम लोग को। साहब जी बस हमारी वो वीडियो डिलीट करा दीजिए। सब कुछ डिलीट हो जाएगा, और तुम लोग को तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। सर चुप। हेलो, हाँ तावड़े, एक काम करो, रिंग रोड के नीचे तुरंत जीप लेके आओ। हाँ तुरंत।
सर प्लीज सर ऐसा मत तुम लोग करिए। ना लंबे जेल जाओगे और तुम्हें समझ में आएगा तब। नहीं, इसके हर जाने भरने की बात है ना, मैं इसका 1 लाख रुपए भर दूंगी। भैया बोलिए ना प्लीज। ये इकलौता एक डिलीवरी वाला नहीं है जिसको तुम लोगों ने ठगा है, उसके 1 लाख दोगी और बाकी जितने हैं उसका क्या? हम आगे से नहीं करेंगे सर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तुम लोग को जब तक सजा नहीं मिलेगी ना तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुमने ना जाने कितने बेचारे गरीब वालों को ऐसे सताया है। अब वो जो अपना इतनी मेहनत, वो 2-2 काम करता है, तुम्हें पता है किस लिए? ताकि वो अपने घर वालों का पेट पाल सके। भैया आप बोलिए ना, मैं आपका पैसा दे दूंगी, आप इनसे तू बोलिए। तो हाथ छोड़ दे वरना अभी तुझे यहीं सिखाऊंगा मैं। सर मैं जेल नहीं जाऊंगी। जेल में मैं कैसे एडजस्ट तुम करूंगी? एक लड़की होके ये सब कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? औरत होने का फायदा उठाती, उसका वीडियो बनाया। मोबाइल किधर है तुम्हारा? मोबाइल किधर है? सर, मोबाइल भी जब्त होगा तुम्हारा। मैं वीडियो डिलीट कर दे रही हूँ। चुप, मुझे बिल्कुल माफ चुप। कर दीजिए, और सर। अभी तुम लोग सबके सब अंदर जाओगी। सर प्लीज माफ कर दीजिए। भैया बोलिए ना, मैं आपका पैसा दे दूंगी। भैया प्लीज बोलिए। चुपचाप खड़ा हो जा। उस दिन भी तो हम कह रहे थे ना आप हमारे वीडियो डिलीट कर दिए, और आप लोगों ने इतना हमें मारा और वो सारी वीडियो बना के उल्टा सीधा हमको कहा। वो तो अच्छा हुआ मैं वहां से जा रहा था, रास्ते में ये मुझे मिल गया, इसलिए मैंने ये सारी बातें इससे पूछी, तब मैंने ये सब प्लान बनाया। अब तुम लोग अच्छे से अंदर जाओगे।